राधे राधे। जय द्वारकाधीश। भक्तों, आपका स्वागत है मोनिकास तीर्थ यात्रा चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चरण गंगा तीर्थ के बारे में। चरण गंगा तीर्थ द्वारका, गुजरात में है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होगा, क्योंकि द्वारका से आपको रुक्मिणी मंदिर, बेट द्वारका, गोपी तालाब, नागेश्वर ले जाने के लिए बहुत से ट्रैवल्स है, पर चरण गंगा जाने के लिए अलग से वाहन करना पड़ता है। मैं जब पहली बार द्वारका गई थी, वहाँ पे एक दुकान से प्रसाद ले रही थी, तब वहाँ पे एक गृहस्थ मिले। उन्होंने बोला, आपको चरण गंगा तीर्थ के बारे में पता है? हमने बोला नहीं तो। उन्होंने बताया, इसके बारे में कोई आपको नहीं बताएगा। और उन्होंने चरण गंगा तीर्थ के बारे में बताया, तो हमने पूछा कैसे जाए वहाँ पे, वो कितना दूर है द्वारकाधीश मंदिर से। तो उन्होंने बोला 18 से 20 किलोमीटर होगा, आपको ऑटो लेके जाना पड़ेगा। हमने सोचा भगवान की इच्छा हुई, मंदिर के सामने पता चला तो हो आते हैं। तो हमने ऑटो देखना शुरू किया। बहुत ऑटो वाले मिले जो 1000 रुपये, 1500 रुपये बोलने लगे। तो हमें तो वो गृहस्थ ने बताया था 18 से 20 किलोमीटर के हिसाब से तो 700 रुपये देना ठीक रहेगा। तो बहुत मुश्किल से एक अंकल मिले जो 700 में तैयार हुए। हर जगह पे मैंने देखा है तीर्थ यात्री को लूटा जाता है, पर यात्री को भी सोचना चाहिए कि कितने किलोमीटर, मतलब कितने पैसे होते हैं उस किलोमीटर के। तो हमने शुरू किया चरण गंगा तीर्थ का प्रवास। चरण गंगा तीर्थ बसा है तूपानी गांव में, जो द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर है। जाने के लिए रास्ता भी अच्छा था, तो हम आधे घंटे में ही वहां पे पहुंच गए। चरण गंगा, जहाँ पे भगवान द्वारकाधीश ने अंगूठे अंगूठे से जमीन पे दबाया और गंगा माता प्रकट हुई। अभी शुरुआत से कथा बताती हूँ। एक दिन द्वारकाधीश रुक्मिणी माता के संग ऋषि दुर्वासा को बुलाने के लिए पिंडारा गांव गए थे। वहां पे भोजन के लिए न्योता देने गए थे। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा, मैं आता हूँ, पर घोड़े वाले रथ पे मैं नहीं बैठूंगा। बेजुबान जीव को तकलीफ देके मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ? ऐसे ऋषि दुर्वासा बोले। तब माता रुक्मिणी और द्वारकाधीश ने खुद ही घोड़ों की जगह ले ली और रथ चलाने लगे। जब तूफानी गांव के यहाँ पे आए, तब थक हार के रुक्मिणी माता को बहुत प्यास लगी। तब उन्होंने द्वारकाधीश को इसके बारे में बताया। तब द्वारकाधीश ने दाहिने पैर का अंगूठा जमीन में दबाया और वहां से गंगा जी प्रकट हुई। जब रुक्मिणी माता पानी पीने गई, तब ऋषि जाग गए और उन्होंने बोला, ऋषि के होते हुए उनसे पानी के लिए नहीं पूछा और पत्नी के लिए रथ रुकवा के पानी प्रकट किया। मैं आप लोगों को श्राप देता हूँ कि आप दोनों अलग अलग रहोगे। इसमें बात ऐसी है, यह सब प्रभु की ही माया थी। कहा जाता है कि रुक्मिणी माता को गर्व हो गया था कि द्वारकाधीश उनसे ही ज्यादा प्रेम करते हैं और वही एक पटरानी है। उनके लिए द्वारकाधीश दौड़ के चले आते हैं। और भक्तों को तो पता है, द्वारकाधीश जी का दूसरा नाम गर्व भंजक है, मतलब गर्व का नाश करने वाले। इसलिए यह लीला थी जो भगवान ने रची थी। चरण गंगा तीर्थ का पानी अभी तक कभी भी कम नहीं हुआ, वैसे ही भरा हुआ रहता है। और आश्चर्य की बात यही है कि द्वारका में कहीं पे भी आपको मीठा पानी नहीं मिलेगा। बस यहाँ पे चरण गंगा तीर्थ का पानी बहुत ही मीठा है। हमने वहाँ पे पी के देखा, बहुत मीठा पानी। जैसे कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था कि द्वारका में कहीं पे भी अनाज नहीं उगेगा, कहीं पे भी पानी मीठा नहीं मिलेगा पीने के लिए। बट चरण गंगा, जहाँ पे भगवान ने गंगा जी माता मतलब प्रकट हुई है, वहाँ पे बहुत ही मीठा पानी है। तो भक्तों, आप
ज़रूर दर्शन कीजिएगा चरण गंगा तीर्थ का। तो दोस्तों, ये थी चरण गंगा तीर्थ की कहानी। ऐसे ही ज्ञान को बढ़ाने वाली कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल मोनिका तीर्थ यात्रा को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो नई यात्रा के साथ। राधे राधे, जय द्वारकाधीश। तो हम आधे घंटे में ही वहां पे पहुंच गए, चरण गंगा, जहाँ पे भगवान द्वारकाधीश ने अंगूठे अंगूठे से जमीन पे दबाया और गंगा माता प्रकट हुई। अभी शुरुआत से कथा बताती हूँ। एक दिन द्वारकाधीश रुक्मिणी माता के संग ऋषि दुर्वासा को बुलाने के लिए पिंडारा गांव गए थे। वहां पे भोजन के लिए न्योता देने गए थे। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा, मैं आता हूँ, पर घोड़े वाले रथ पे मैं नहीं बैठूंगा। बेजुबान जीव को तकलीफ देके मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ। ऐसे ऋषि दुर्वासा बोले। तब माता रुक्मिणी और द्वारकाधीश ने खुद ही घोड़ों की जगह ले ली और रथ चलाने लगे। जब तूफानी गांव के यहाँ पे आए, तब थक हार के रुक्मिणी माता को बहुत प्यास लगी। तब उन्होंने द्वारकाधीश को इसके बारे में बताया। तब द्वारकाधीश ने दाहिने पैर का अंगूठा जमीन में दबाया और वहां से गंगा जी प्रकट हुई। जब रुक्मिणी माता पानी पीने गई, तब ऋषि जाग गए और उन्होंने बोला, ऋषि के होते हुए उनसे पानी के लिए नहीं पूछा और पत्नी के लिए रथ रुकवा के पानी प्रकट किया। मैं आप लोगों को श्राप देता हूँ कि आप दोनों अलग अलग रहोगे। इसमें बात ऐसी है, यह सब प्रभु की ही माया थी। कहा जाता है कि रुक्मिणी माता को गर्व हो गया था कि द्वारकाधीश उनसे ही ज्यादा प्रेम करते हैं और वही एक पटरानी है। उनके लिए द्वारकाधीश दौड़ के चले आते हैं। और भक्तों को तो पता है, द्वारकाधीश जी का दूसरा नाम गर्व भंजक है, मतलब गर्व का नाश करने वाले। इसलिए यह लीला थी जो भगवान ने रची थी। चरण गंगा तीर्थ का पानी अभी तक कभी भी कम नहीं हुआ, वैसे ही भरा हुआ रहता है। और आश्चर्य की बात यही है कि द्वारका में कहीं पे भी आपको मीठा पानी नहीं मिलेगा। बस यहाँ पे चरण गंगा तीर्थ का पानी बहुत ही मीठा है। हमने वहाँ पे पी के देखा, बहुत मीठा पानी। जैसे कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था कि द्वारका में कहीं पे भी अनाज नहीं उगेगा, कहीं पे भी पानी मीठा नहीं मिलेगा पीने के लिए। बट चरण गंगा, जहाँ पे भगवान ने गंगा जी माता मतलब प्रकट हुई है, वहाँ पे बहुत ही मीठा पानी है। तो भक्तों, आप ज़रूर दर्शन कीजिएगा चरण गंगा तीर्थ का। तो दोस्तों, ये थी चरण गंगा तीर्थ की कहानी। ऐसे ही ज्ञान को बढ़ाने वाली कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल